जब गांवों के नाम रागों पर रखे गए। हरियाणा की जींद रियासत के महाराजा देवराज गीत संगीत के इतने बड़े शौकीन थे कि किसी ज्ञानी का राग मन को भा जाए तो नया गांव ही बसा देते थे। इस रियासत में ऐसे एक दो नहीं, ऐसे 36 गांव हैं जिनका नामकरण भारतीय शास्त्रीय संगीत की रागिनी, लय और ताल पर हुआ है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका है, पर ये गांव आज भी आबाद हैं। ब्रिटिश गैजेटियर के अनुसार वर्ष 1755 में राजा गणपत सिंह ने जींद और सफीदों परगना पर कब्जा करके जींद शहर को राजधानी बनाया था। हालांकि उनकी रियासत को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से 1772 में राजा का खिताब मिला। गणपत और उनके बाद के राजाओं को संगीत से लगाव था। इसकी वजह गांवों और रागों पर विशद पड़ताल करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक जगदीश बताते हैं कि उस दौर में योद्धाओं के सम्मान में दिल्ली में खूब जश्न रखे जाते थे। दिल्ली के अधीन होने के कारण यहाँ के राजा उनकी खिदमत के लिए संगीत के मर्मज्ञों को संरक्षण देने लगे। खुद भी लड़ाकों के सम्मान में राग दरबार लगाने लगे। देश के दूसरे हिस्सों से आए उस्ताद दरबार में हुनर दिखाते थे। ऐसी मान्यता है कि 18वीं सदी में जींद के महाराजा देवराज के दरबार में जो भी मधुरता का राग घोल देता, वे उसी राग पर गांव का नाम रखकर गायक को वहीं आबाद कर देते थे। राग आधारित गांवों का नामकरण मुख्यतः इन्हीं के दौर में हुआ। फुल्किया स्टेट पटियाला, जींद और नाभा गैजेटियर 1904 के मुताबिक जींद के राजा ने भागखेड़ा, श्रीरागखेड़ा, पिल्लूखेड़ा, मालसरी, रामकली, भैरोंखेड़ा और सिंधवीखेड़ा जैसे गांवों के नाम विभिन्न रागों पर ही रखे हैं। इसकी पुष्टि राग संगीत के मर्मज्ञ बसंत की लिखी संगीत विशारद ग्रंथ से भी होती है। हालांकि हरियाणवी लोक गायक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री महावीर गुड्डू की सोच कुछ अलग है। वह कहते हैं, पंजाबी संस्कृति में फले फूले हरियाणा में संगीत को कभी ज्यादा जगह नहीं मिली। ये चंद लोगों तक सिमटी हुई थी जिन्हें यह दृष्टि से देखा जाता था। गांवों में स्वलहरियां बहती तो गीत संगीत की परंपरा इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाती। ये सच है कि 250 साल पहले की विरासत के निशान आज इन गांवों में कहीं नहीं दिखते। मगर जींद के जेती देवी संग्रहालय और कुरुक्षेत्र के म्यूजियम में संरक्षित वाद्य यंत्र जींद रियासत की सांगीतिक समृद्धि की गवाही तो देते ही हैं।